बच्चों, हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। आज मैं पहले न्यूमेरिकल की बात करूँगा रेडियस रेशो पे, उसके बाद डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन रेडियस रेशो। तो मेरा जो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बेटा कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सॉलिड है ए बी, कौन सा है ए बी, कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है सीसीपी, सीसी पे स्ट्रक्चर बनाता है। यदि इस ए बी में आर ए प्लस, यदि धनायन की त्रिज्या रेडियस ऑफ कैटायन इज 75 पिकोमीटर, कितना है 75 पिकोमीटर, तो आपको आर बी माइनस मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है और आर बी माइनस मिनिमम कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन है ए बी एक सॉलिड है जो सीसीपी अरेंजमेंट करता है और जिसमें ए प्लस की जो त्रिज्या है, कैटायन की जो त्रिज्या है, धनायन की जो त्रिज्या है वो 75 पिकोमीटर है। तो आपको ऋणायन की अधिकतम और ऋणायन की न्यूनतम त्रिज्या के बारे में बात करनी है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सीसीपी का मीन होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जब होगा तो सीसीपी बनेगा और सीसीपी का मीन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्लियर, समन्वय संख्या 6 होगी और इसका जो रेडियस रेशो है ऑक्टाहेड्रल में आपको मैंने लिखाया था 0.414 टू 0.732, ये रेडियस रेशो आपको बताया। और आप जानते हैं रेडियस रेशो r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू r, यही फॉर्मूला था। तो r माइनस मान लो मैक्सिमम आपको लेना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, r प्लस अपॉन रेडियस रेशो, r प्लस अपॉन रेडियस रेशो। तो r प्लस की वैल्यू कितनी है 75 पिकोमीटर अपॉन, अब रेडियस रेशो ये वाला ले या ये वाला ले, ये डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम ले रहे हो या मिनिमम। अगर मैं मिनिमम से इसको डिवाइड करूंगा तो r माइनस मैक्सिमम आ जाएगा, तो आप मिनिमम से डिवाइड करें 0.414, तो आपका डिवाइड करने पर 181.16 पिकोमीटर, 181.16 पिकोमीटर ये आ जाता है। तो ये r माइनस मैक्सिमम हो गया। और अगर आपसे ये कहा जाए कि r माइनस मिनिमम कैलकुलेट करें, तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए r प्लस अपॉन r वो ये, तो r माइनस मिनिमम इक्वल्स टू 75 अपॉन 0.732। जब इस मैक्सिमम से 75 को डिवाइड करेंगे तो r माइनस मिनिमम आ जाएगा, और जब r माइनस मिनिमम आएगा तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। r माइनस मिनिमम इक्वल्स टू 102.5 पिकोमीटर, r मिनिमम की वैल्यू ये आ जाती है। इस तरह के रेडियस रेशो पे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आए न्यूमेरिकल। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात करता हूँ। अब बेटा बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूँ सेकंड, वो आप खुद करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ए बी ठोस NaCl के समान संरचना रखता है यदि ऋणायन की त्रिज्या 241.5 पिकोमीटर हो तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
ग्रेनाइन की न्यूनतम त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में बता देता हूँ, ए बी कोई सॉलिड है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो लाइक NaCl, और एनाइन की जो रेडियस है 241.5 पिकोमीटर। तो आपको कैटायन की मिनिमम रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो बेटा पहले तो आपको ये पता हो कि NaCl की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल का जो रेडियस रेशो होता है वो 0.414 टू 0.732 होता है। फॉर्मूला आप जानते हैं, R+/R- इज इक्वल टू रेडियस रेशो। कैटायन की रेडियस रेशो निकालना है तो R+ मिनिमम निकालना है, मिनिमम तो रेडियस रेशो इनटू R-, ये फॉर्मूला होगा। R- आपको गिवन है ये। अब रेडियस रेशो ये लें या ये लें, अब आपको मिनिमम लेना है तो डेफिनेटली ये वाला लेना होगा, क्योंकि R- तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम आएगी, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम आएगी। तो आपको करना है 0.414 इंटू 241.5 पिकोमीटर, इसको कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और मेरा लगभग आंसर आएगा 100 पिकोमीटर। कितना आंसर आया? 100 पिकोमीटर मिनिमम। अगर वो R+ मैक्सिमम पूछता तो रेडियस रेशो कौन सा लेना होता आपको, ये। तो ये चीजें आपको रेडियस रेशो के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है। और कुछ भी ना लिखे तो आप किसी से भी कर सकते हैं, वो सिंपल न्यूमेरिकल होगा। तो रेडियस रेशो के न्यूमेरिकल आप करिए। अब मैं डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल से लेने जा रहा हूँ। अब बच्चों मैं नेक्स्ट डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दें। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC। तो Ag आपको गिवन है और वो किस स्ट्रक्चर में है, FCC, इसमें है FCC। और कोर यानी लेंथ ऑफ कोर ऑफ ए यूनिट सेल इज, यानी ए आपको गिवन है 4.077 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोर कितना गिवन है, और यूनिट सेल की डेंसिटी डी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। आपको एटॉमिक मास m कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एटॉमिक मास m कैलकुलेट करना है। हिंदी में सुन ले। Ag FCC संरचना बनाता है जिसमें भुजा की लंबाई 4.077 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, d 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और m कितनी है कैलकुलेट करना है। तो बेटा फॉर्मूला आपको पता है, d = n × m अपॉन a³ × na। तो बेटा m कैलकुलेट करना है तो m = d × a³ × na अपॉन स्मॉल n। आपको ध्यान रखना है कि FCC है तो n की वैल्यू 4 होगी। बेटा n को z से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह, तो आप कंफ्यूज मत होना, n और z एक ही बात होती है। तो m की वैल्यू d कितना है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, a³ कितना है 4.077 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ठीक है। Na 6.022 × 10⁻23 अपॉन n की वैल्यू 4, वैल्यूज रख दी। इसको सोल्व करेंगे, कैपिटल M की वैल्यू 107.9 ग्राम पर मोल, 107.9 ग्राम पर मोल। ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया आपका। समझ में आया बच्चों? अब बेटा मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ, डेंसिटी पर ही है। आपका न्यूमेरिकल है क्रोमियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC। क्रोमियम Cr क्रिस्टलाइजेस इन BCC, और BCC में आपको पता है n = 2 होता है, n = 2 होता है। और आपको जो स्फीयर्स होते हैं, क्वेश्चन पार्टिकल्स है, उनका रेडियस गिवन है, सॉरी डायमीटर गिवन है, डायमीटर 245 पिकोमीटर,
245 पिकोमीटर ये गिवन है। और आपसे ये कहा गया है कि एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम यानी m की वैल्यू आपको दी हुई है 52 AMU। AMU का मीन आप समझते हो, एटॉमिक मास यूनिट। और आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी कैलकुलेट करना है। दोबारा सुन लें, क्रोमियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC एंड इट्स diameter of atoms is 245 picometer. Atomic mass of chromium is 52 atomic mass unit. डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, D इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ई। अब आपके पास स्मॉल n है, कैपिटल N है और D आपको कैलकुलेट करना है, A नहीं है बेटा। Na की वैल्यू आप जानते हो, Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये Na की वैल्यू है। A नहीं है तो A के लिए आप ध्यान दें, ये BCC है और BCC के लिए R इज इक्वल टू √3A अपॉन 4। तो पहले आप A कैलकुलेट कर लें, तो A इज इक्वल टू क्या होगा 4R अपॉन √3। इसको जब हम करते हैं तो A की वैल्यू 4 इंटू R है। ये डायमीटर गिवन है तो इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस होगा 122.5 अपॉन √3 की वैल्यू 1.732। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो आपका A आ जाएगा और A कितना आता है 282.91 पिकोमीटर। 282.91 पिकोमीटर, ये क्या आ गया आपका रेडियस। अब ए आपके पास है, फॉर्मूला ये है, सब कुछ लगा सकते हैं। तो D इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू 2 इंटू एम का मान कितना है 52 अपॉन ए क्यूब 282.91 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर में आ गया। ये क्यूब लगा दें, ये पिकोमीटर में इसको सेंटीमीटर में बदला तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23। इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो D की वैल्यू 7.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है। तो ये न्यूमेरिकल का D कैलकुलेट कराया, लेकिन A नहीं था तो पहले हमने A निकाला और A के निकालने के बाद हमने डेंसिटी निकाली यूनिट सेल की। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करने जा रहा हूँ। अगला न्यूमेरिकल मैं अब डेंसिटी पे ना लेकर मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ जो कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल आपने किया था उसके बेस पर होगा। ठीक है, बुक में नहीं है, न्यूमेरिकल अलग है, थोड़ा ध्यान से करना है। और न्यूमेरिकल क्या है, इन ए क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड, in a cubic packed structure in a mixed oxide, ठीक है, 1/8 of tetrahedral void, 1/8 of tetrahedral void is occupied by divalent X2 plus and 1/2 of octahedral void is occupied by trivalent Y3 plus ions. What is the formula of mixed oxide? दोबारा ध्यान दें, मैंने कहा है कि आपका क्वेश्चन है बेटा एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा है? मिक्स्ड ऑक्साइड। अब इस मिक्स्ड ऑक्साइड में 3 टाइप्स के आयंस हैं, एक O2 माइनस है ऑक्साइड होता है, एक डाइवेलेंट X2 प्लस और एक ट्राइवेलेंट X3 माइनस, X3 प्लस। ये आयंस है आपके सामने। आपको बताना है कि ये ऑक्साइड की बात नहीं की, उन्होंने कहा डाइवेलेंट कहां पर है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई किए हुए हैं, डाइवेलेंट X2 प्लस, और ट्राइवेलेंट है Y3 प्लस, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
ये नहीं लिखा कि O2 माइनस ऑक्साइड आयंस कहाँ है, तो बेटा नो, ये क्लियर होता है कि जब ना दिया हुआ ऑक्साइड का तो O2 माइनस आयंस CCP अरेंजमेंट में होंगे, इसमें होंगे CCP अरेंजमेंट में। तो CCP अरेंजमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स आप जानते हो, नंबर ऑफ आयंस 4 होते हैं पर यूनिट सेल, लेकिन यहाँ 4 ना लिख के हम कैपिटल N मान के करेंगे। क्या मान के? कैपिटल N। तो देखिए नंबर ऑफ O2 माइनस आयंस इन CCP स्ट्रक्चर कितना होगा? हम सपोज दैट N 4 होता है, उसको अपन N मान के चल रहे हैं। कितना मान के चल रहे हैं? N। फिर नंबर ऑफ X2 प्लस आयंस कहां पर है? 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल अगर पर यूनिट से नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल n है तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे? डबल 2n। तो आप लिखेंगे 1/8 इंटू 2n, तो आपका आ जाएगा n/4। कितना आ जाएगा? n/4। और नंबर ऑफ Y3 प्लस आयंस कैलकुलेट करना है, तो 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल पर यूनिट सेल कितने होंगे? जितने ऑक्साइड आयंस है उतने ही ऑक्टाहेड्रल। तो ये n है, तो ऑक्टाहेड्रल भी कितने होंगे? n। तो 1/2 इंटू n, तो ये आ गया n/2। क्लियर हुआ? ध्यान देना, एक मिश्रित ऑक्साइड है जिसमें O2 माइनस CCP व्यवस्था बना रहा है, X2 माइनस चतुष्फल के छिद्रों की 1/8 को घेरे हुए हैं, और Y3 प्लस जो आयंस है वो ऑक्टाहेड्रॉइड यानी अष्टफल के छिद्रों की 1/2 को घेरे हुए हैं। तो आपको मिक्स्ड ऑक्साइड यानी मिश्रित ऑक्साइड का सूत्र बताना है। तो ये हमने ऑक्साइड आयंस CCP में है तो N मान लिया। नंबर ऑफ X2 प्लस आयंस, तो ये n है तो टेट्राहेड्रल 2n हो गए, डबल हो गए। 1/8 इंटू 2n, क्योंकि 1/8 को ऑक्यूपाई किए हुए तो n/4 आ गया, कैंसिल हो गया। और नंबर ऑफ Y3 प्लस आयंस की कैलकुलेशन करें तो 1/2 इंटू n, n क्यों है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल इसके इक्वल होंगे, तो n/2 हो गया। अब आपका ये बन गया, एक तो बना X2 प्लस इज टू Y3 प्लस, उल्टा लिख दिया सॉरी, पहले लेंगे, हाँ, X2 प्लस इज टू Y3 प्लस इज टू O2 माइनस। X2 प्लस कितना है? n/4। Y3 प्लस कितना है? n/2। और ये कितना है? तो इस रेशो को निकालेंगे तो बेटा 1:2:4 आएगा या नहीं? 1:2:4 आ जाएगा। आया बच्चों? तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल है कि एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट BCC स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सी बनाता है? BCC। अब BCC है तो आपको n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और आपको दिया हुआ है कि वो एलिमेंट जब BCC स्ट्रक्चर बनाता है, BCC यूनिट सेल बनाता है, तो उसकी जो लेंथ ऑफ कोर है, लेंथ ऑफ कोर यानी भुजा यानी A, ये 288 पिकोमीटर। कितना है? 288 पिकोमीटर। और उस यूनिट सेल की जो डेंसिटी है D, वो है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 gram of the elements. How many atoms are present in 208 gram of elements? एलिमेंट के 2008 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये अपना क्वेश्चन है। तो पूछा क्या है? हाउ मेनी एटम्स आर present in 208 gram of element, ये पूछा आपसे। तो पहले तो इसको एक को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर कर लिया। अब ये क्वेश्चन है
तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, और यूनिट सेल अपन क्यूब लेके चलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब। ये कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करते हैं तो 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ए क्यूब होता है, किसके इक्वल होता है, ए क्यूब। ए आपको गिवन है, तो ए आपको जब गिवन है तो ए की वैल्यू रख दिया, उसका होल क्यूब कर दिया, तो इसको सोल्व करते हैं 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एटम्स। आपको 208 ग्राम एटम्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास अपॉन डेंसिटी, ये होता है बच्चों। तो मास कितना है, लिखा हुआ है यहाँ पे 208 ग्राम, अपॉन डेंसिटी आपको ऊपर गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। क्लियर है। फिर मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था न्यूमेरिकल में ही कि अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने हो तो आपको जो एटम्स का वॉल्यूम गिवन है, उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। दोबारा सुन ले, हिंदी में समझा देता हूँ। ये चीजें दी हुई थी, क्या पूछा है आपको पता है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, ये पूछा था आपसे। ये चीजें दी हुई है, तो पहले आपने इकाई कोशिका का वॉल्यूम ज्ञात किया, आयतन ये आ गया, तो ए दिया हुआ था, इसका क्यूब कर दिया तो ये आ गया। और फिर वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम, यानी 208 ग्राम एटम्स का वॉल्यूम ज्ञात किया, तो द्रव्यमान अपॉन घनत्व होता है, तो द्रव्यमान कितना है 208 लिखा हुआ है, और घनत्व आपको दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो 28.88 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया आपका। फिर मैंने आगे आपसे बात की, देखिए आगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दोनों चीजें आपके पास हैं। इसका जो वॉल्यूम है 288.88 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इसका जो वॉल्यूम है 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा नंबर ऑफ यूनिट सेल 12.08 इंटू 10⁻23 ये आ गया। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने पे आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ही आ जाएगा। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आया, लेकिन उसमें तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। उसमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स से पूछेगा तो आपका n कितना है, BCC n की वैल्यू 2 लिखी थी आपने, कितनी 2, क्योंकि आपकी जो यूनिट सेल है वो BCC में क्रिस्टलाइज होता है। तो जो आपका नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम एलिमेंट्स, यूनिट सेल BCC है, तो इसमें कितने एटम है पर यूनिट सेल 2,
यूनिट सेल इतनी है, पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं बीसीसी में, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर जाऊं तो आ जाएगा 2 × 12.08 × 10⁻23। ये आया ना, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 24.16 × 10⁻23। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए बेटा, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। इस तरह का भी न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं अभी वो ले रहा हूँ। तो ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया, तो अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। तो बेटा आज का जो मेरा लास्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है कि कॉपर मेटल की जो डेंसिटी है वो 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कॉपर मेटल की डेंसिटी 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी कॉपर मेटल की जो रेडियस है वो 127.8 पिकोमीटर है, और जो एटॉमिक मास है कॉपर का वो 63.5 ग्राम पर मोल है। Na की वैल्यू आप जानते हैं 6.022 × 10⁻23 है। तो आपको बताना है इन विच यूनिट सेल कॉपर मेटल इज क्रिस्टलाइजेस, इन विच यूनिट सेल कॉपर मेटल इज क्रिस्टलाइजेस। वही आपको कैलकुलेट करना है कि एससीपी यूनिट सेल आएगी या बीसीसी यूनिट सेल आएगी या एफसीसी यूनिट सेल आएगी, ये आपको बताना है तीनों में से कौन सी आ रही है। तो आप तीनों को लेके करेंगे, और जिसको लेने पर डेंसिटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ जाए उसी यूनिट सेल में कॉपर मेटल क्रिस्टलाइज होगा। तो देखिए D इक्वल्स टू, मैं पहले N इक्वल्स टू 4 ले रहा हूँ। N इक्वल्स टू 4 इसमें होता है एफसीसी में, तो D इक्वल्स टू फॉर्मूला है N × M/A³ × Ne। तो देखिए बेटा N की वैल्यू 4 लेके चल रहा हूँ, कितना 4, ठीक है, इनटू कैपिटल M 63.5 अपॉन A³ कितना है 127.8 पिकोमीटर है, तो 10 की घात -10, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इसका क्यूब कर दें, और इनटू 6.022 × 10⁻23, ये Na की वैल्यू रख दिया अपन ने सब कुछ। अब जब इसको सोल्व करते हैं बेटा D को, तो ये वैल्यू 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है, 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है इसको सोल्व करने पर। तो जब इसको सोल्व करने पर ये आ रही है, तो आप देखिए ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, 8.95 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर मेटल है क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल। आंसर क्या होगा, एफसीसी यूनिट सेल। क्योंकि इन दोनों से करेंगे तो n की वैल्यू इसमें 2 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, तो इसके इक्वल आएगा ही नहीं। तो मैं हिंदी मीडियम वाले सुन ले, कॉपर धातु है जिसका घनत्व 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर, कॉपर मेटल की जो त्रिज्या है 127.8 पिकोमीटर, जो द्रव्यमान है 63.5 ग्राम पर मोल, और Na की वैल्यू आप जानते हैं। आपको बताना है कि जो कॉपर है कौन सी यूनिट सेल क्रिस्टलीकृत होता है, तो उसके लिए आपको डेंसिटी निकालना है, घनत्व, और जिसके साथ घनत्व का मान इसके इक्वल आ जाए, लगभग बराबर आ जाए, वही यूनिट सेल बनेगी। तो एफसीसी लेके चल रहा हूँ पहले मैं। एफसीसी में n बराबर कितना होता है 4 रख दे, घनत्व निकालें, ये वैल्यूज रख दी आपने। वैल्यूज रखने पर D की वैल्यू आ गई 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसके लगभग इक्वल है। इट मीन जो कॉपर मेटल है वो बल्क केंद्रित इकाई कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है। तो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल मैंने कराए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट क्लास लेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।